हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूज़ लोकेशन हुक के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि यूज़ लोकेशन हुक क्या होता है, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो है नेस्टेड राउटिंग के बारे में। अब नेस्टेड का मतलब क्या होता है? हमने नेस्टेड लूप्स पढ़े थे। नेस्टेड लूप्स में क्या होता था कि अगर लूप्स के अंदर अगर हम लूप्स को यूज़ करते थे तो उसे हम क्या कहते थे? नेस्टेड लूप्स कहते थे। हमने नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इफ के अंदर अगर हम इफ कंडीशन यूज करते थे तो उसे हम क्या कहते थे? नेस्टेड इफ कहते थे। सेम ऐसे ही राउटिंग के अंदर अगर आप राउटिंग परफॉर्म करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? नेस्टेड राउटिंग कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अबाउट अस का पेज है। मैं अबाउट के लिंक पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास अबाउट का पेज आ जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अबाउट के पेज पर ही मेरे पास दो लिंक्स आ रहे हैं। मैं दो में से किसी भी लिंक पर क्लिक करता हूँ तो उसी पेज पर रहते हुए, उसी अबाउट के पेज पर रहते हुए मेरे पास एक और कंपोनेंट एंटर हो जाता है। इसको हम बोलते हैं नेस्टेड राउटिंग। अगर अभी भी ये चीज समझ में नहीं आई है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत इजी एग्जांपल के साथ नेस्टेड राउटिंग का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। आप लोगों को कभी भी कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले काम ये करते हैं कि हम 3-4 कंपोनेंट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं काम ये करता हूँ कि मैं कंपनी डॉट JSX के नाम से यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लूंगा। यहाँ पर आकर लिखूंगा RAFCE। इससे क्या होगा? मेरा रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। डिफ की जगह मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पर आकर मैं एक H2 का टैग लगा लूंगा और यहाँ पे आके मैं लिख लूंगा कंपनी। ठीक है, कंट्रोल A करूंगा, कंट्रोल C कर लूंगा। ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने इस कोड को और कंट्रोल S से सेव कर लूंगा। यहाँ पर आकर कुछ और कंपोनेंट्स भी बना लेता हूँ। एक बना लेते हैं हम एडमिन के नाम से। ठीक है, एडमिन डॉट JSX। यहाँ पर आकर सेम इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर आकर कंपनी की जगह मैं क्या लिख दूंगा? एडमिन लिख दूंगा। ठीक है, तो इन सबको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और एडमिन यहाँ पे मैं लिख दूंगा। कंट्रोल S से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर एक और कंपोनेंट बनाऊंगा। किस नाम से बनाऊंगा? फैकल्टी के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फैकल्टी डॉट JSX और यहाँ पे आके इसी कोड को कंट्रोल V से पेस्ट करूंगा। कंपनी को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर आकर मैं कंपनी की जगह क्या लिख दूंगा? फैकल्टी लिख लूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके क्या लिख लेंगे? फैकल्टी लिख लेंगे। कंट्रोल S से कर लूंगा सेव। ठीक है, कंट्रोल S से सेव करूंगा। इस फैकल्टी को हमने यहाँ पर भी लिखना था तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं। एक सेकेंड, इसको यहाँ पे भी लिख लेते हैं। कंट्रोल S से सेव कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद एक और कंपोनेंट बनाऊंगा। एक और कंपोनेंट किस नाम से बनाऊंगा? स्टूडेंट के नाम से बना लेते हैं हम। ठीक है, स्टूडेंट डॉट JSX के नाम से बना लेते हैं। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर कंट्रोल A कंट्रोल C करूंगा और यहाँ पर लाकर इस कोड को कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा। फैकल्टी की जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? स्टूडेंट लिखूंगा। ठीक है, तो फैकल्टी को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा स्टूडेंट। कंट्रोल S से सेव कर लूंगा। कुछ भी नहीं करा है मैंने, यहाँ पे सिंपल से क्या बनाए? मासूम से 3-4 कंपोनेंट्स बना लिए। एक कंपनी के नाम से बनाए, एक एडमिन, एक फैकल्टी और एक स्टूडेंट के नाम से। अब ये जो 3 कंपोनेंट्स है ना मेरे, मैं इनके लिंक्स बनाऊंगा और इनको मैं कहाँ पे यूज करूंगा? इस कंपनी वाले कंपोनेंट के अंदर। यानी कि मैं नेस्टेड राउटिंग परफॉर्म करने वाला हूं एडमिन, फैकल्टी, स्टूडेंट की और इनका पेरेंट राउट कौन सा होगा? कंपनी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं काम ये करूंगा कि मैं लिंक कंपोनेंट को रिएक्ट राउटर से इंपोर्ट करा लूंगा। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा लिंक। तो देखो लिंक वाला कंपोनेंट मेरा रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिंक को यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर दूंगा और लिंक का नाम मैं रख दूंगा यहाँ पे एडमिन रख दूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे क्या करना है? इस लिंक पर क्लिक होने पर राउट क्या सेट करना है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 और 2 के अंदर मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि भाई आपने राउट सेट कर देना है एडमिन। सेम ऐसे ही कंट्रोल D से इसको कॉपी लाइन डाउन करूंगा। यहाँ पे भी कंट्रोल D से इसको कॉपी लाइन डाउन कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पर आकर एडमिन की जगह मैं लिख लूंगा फैकल्टी। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आकर लिख लूंगा स्टूडेंट लिख लूंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे लिंक के नाम भी चेंज करने हैं तो मैं यहाँ पे आके इसको कर दूंगा फैकल्टी और इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा क्या? स्टूडेंट कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको चेंजेस कर दिए हैं। कंट्रोल S से कर लूंगा सेव। अब क्या करूंगा? अब मैं आऊंगा अपने नेव बार में और नेव बार में आके इस कंपनी के लिए क्या बनाऊंगा? लिंक बनाऊंगा। ठीक है, तो नेव बार कहाँ गया मेरा? नेव बार मेरा ये रहा। यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर फॉर एग्जाम्पल मैं इसी चीज को कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन करूंगा और यहाँ पर आकर मैं सर्विसेज की जगह क्या लिख दूंगा? कंपनी लिख दूंगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे कंपनी लिख देंगे और इसके लिए राउट क्या सेट करना है? मैं बोलूंगा सर्विसेज नहीं बल्कि आपने क्या सेट करना है? कंपनी सेट कर देना है। अब इसके लिए मुझे क्या बनाना है? राउट बनाना है। अभी मैं बनाऊंगा कंपनी के लिए राउट। ठीक है, यहाँ पर आकर क्या करूंगा? इसको कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन करूंगा। यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई सर्च वाले कंपोनेंट को नहीं बल्कि आपने क्या करना है? कंपनी वाले कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवा लेना है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंपोर्ट भी हो चुका है और इसको मैंने यहाँ पे कॉल भी करवा लिया है और मैं बोलूंगा कि भाई इसका राउट क्या होना चाहिए?
कब ये कंपोनेंट क्या होगा, रेंडर होगा। मैं बोलूंगा कि भाई अगर राउट क्या सेट हो जाए, कंपनी सेट हो जाए, तो आपने क्या करना है, कंपनी वाले कंपोनेंट को रेंडर करवा देना है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो ये रहा कंपनी का लिंक। जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो देखो मेरा यहाँ पे कंपनी वाला कंपोनेंट रेंडर हो चुका है, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये 3 लिंक्स भी दिख रहे हैं। अभी इनके लिए मैंने राउटिंग परफॉर्म नहीं करी है, तो अब इनके लिए जब आपने राउटिंग परफॉर्म करनी होगी, यानी कि आप यहाँ पे नेस्टेड राउटिंग परफॉर्म करने वाले हो, तो आपका ये जो पेरेंट लिंक होगा ना, जो आपका पेरेंट राउट होगा, इसको आप कभी भी सेल्फ क्लोज नहीं करोगे, ठीक है। आप सबसे पहले तो यहाँ से सेल्फ क्लोज को हटाओ और इसको यहाँ पे इस तरह से क्लोज करो, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस तरह से क्लोज करा, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, नेस्टेड राउटिंग परफॉर्म कर सकता हूँ। इसके साथ साथ आपने एक चीज का और ख्याल रखना होता है, वो ये होता है कि ये जो आपका पेरेंट पाथ होगा ना, इसके एंड में भी आपने यहाँ पे स्लैश लगाना होगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ पर आकर अब मैं नेस्टेड राउट्स बता सकता हूँ। मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई राउट, और इसको आप जो है वो सेल्फ क्लोज कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर फर्दर कोई भी नेस्टेड राउट हमने नहीं बनाया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा पाथ, और मैं बोलूंगा पाथ आपका क्या होगा, एडमिन होगा। तो आपने क्या करना है, एलिमेंट, और मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि आपने क्या करना है, एडमिन वाले कंपोनेंट को कॉल करवा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिन वाला कंपोनेंट कॉल हो जाएगा, और इस एलिमेंट के बाद मुझे यहाँ पे इक्वल टू भी लगाना है, तो मैंने इक्वल टू लगा लिया, ठीक है। कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, और कंट्रोल डी से दोबारा कॉपी लाइन डाउन करूंगा। यहाँ पर अगर क्या बोलूंगा कि एडमिन नहीं, बल्कि अगर राउट क्या आ जाए, फैकल्टी आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, कौन सा कंपोनेंट कॉल करवा देना है, फैकल्टी वाला कंपोनेंट कॉल करवा देना है, रेंडर करवा देना है। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा, स्टूडेंट वाले के लिए भी बताऊंगा। तो मैं बोलूंगा कि भाई अगर पाथ क्या सेट हो जाए, स्टूडेंट सेट हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है, स्टूडेंट वाले कंपोनेंट को यहाँ पे रेंडर करवा देना है, ठीक है। स्टूडेंट वाला कंपोनेंट यहाँ पे कॉल हो चुका है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, और आप चल के देखते हैं कि क्या ये सही से काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ अभी अबाउट वाले पेज पे, जैसे ही मैं कंपनी पे आता हूँ, ये यहाँ पे सही काम कर रहा है। उसके बाद अगर मैं एडमिन पे क्लिक करता हूँ, तो देखो मेरा राउट तो सेट हो गया, लेकिन एडमिन वाले कंपोनेंट के अंदर जो मैंने काम किया हुआ था, जैसे मैंने यहाँ पे एक h2 का टैग लगाया हुआ था, वो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरा जो कंपोनेंट है वो रेंडर नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो तीनों कंपोनेंट मेरे यहाँ पे रेंडर नहीं हो रहे हैं, लेकिन राउट बिल्कुल सही सेट हो रहा है। तो अब यहाँ पे ये क्या इशू आ रहा है, इसके लिए आप यूज करते हो आउटलेट का कंपोनेंट। ये आपने लाजमी यूज करना होता है। आप आओगे अपने इस पेरेंट कंपोनेंट में, और यहाँ पे आपने ये जो लिंक्स डिफाइन करे हुए ना, इसके एंड में सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे आउटलेट का यहाँ पे कॉल करवा देना। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि आउटलेट का कंपोनेंट कहाँ से आता है, रिएक्ट राउटर डॉम से आता है। ये चीज अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछी जाती है कि ये आउटलेट क्यों यूज होता है। ये आप इस वजह से यूज कर रहे हो कि अगर आप इसको यूज नहीं करोगे तो नेस्टेड राउटिंग तो परफॉर्म हो जाएगी, लेकिन वो कंपोनेंट रेंडर नहीं होगा। तो नेस्टेड राउटिंग के टाइम कंपोनेंट को रेंडर करवाने के लिए आप क्या यूज करते हो, आउटलेट का कंपोनेंट यूज करते हो। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, अब यहाँ पर आऊंगा, और आप यहाँ पे देख सकते हो। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एडमिन पे जाता हूँ, तो एडमिन वाला कंपोनेंट यहाँ पे कॉल हो रहा है। फैकल्टी पे जाता हूँ, तो देखो फैकल्टी वाला कंपोनेंट यहाँ पे कॉल हो रहा है। और स्टूडेंट पे जाता हूँ, तो देखो स्टूडेंट वाला कंपोनेंट यहाँ पे कॉल हो रहा है, रेंडर हो रहा है। तो इस तरह से आप नेस्टेड राउटिंग परफॉर्म करते हो, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है, तो भाई जल्दी से इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इसके साथ साथ इस रिएक्ट राउटर V6 की भी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।